तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हिंदी विषय के लिए जो मुख्य किताबें हैं वो आपको पढ़ना है। तो इसमें बात करूँ आपके लिए जो आपका वर्ग एक का जो सिलेबस है उसमें मैं इसको 3 भागों में बाँटता हूँ पूरा। जैसे कि आपका साहित्य हो गया तो आदिकाल से लेकर नई कविता तक वो पूरा-पूरा है, आपको पूरा ही पढ़ना है। व्याकरण वाला भाग है, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग हैं, आपके प्रत्यय हैं और जो भी इसमें क्या है मेन-मेन छाटे हुए अलंकार या फिर छंद हैं तो उन सभी को आपको पढ़ना है। और भी इसमें व्याकरण के चैप्टर है तो वो आपको सभी अच्छे डीपली पढ़ना है क्योंकि मुझे ध्यान है वर्ग एक में पिछली बार भी जो परीक्षा हुई थी उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। अब इसमें साहित्य की बात करता हूँ तो वो आपको अच्छे तरीके से पूछेगा। आपने देख ही लिया होगा वर्ग 2 का पेपर, पिछला वर्ग 1 का पेपर उठा के देख लीजिएगा। और इसमें क्या है कि पत्राचार और अनुवाद वाला भी भाग आता है। तो अनुवाद वाला भाग है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं किताब बताऊँगा। और मैं बात करूँ आपसे जैसे कि इसमें और आपका जो पाठ के जो चैप्टर उठाए गए हैं मुझे ऐसा लगता है जब आपका जो वर्ग 1 का जैसे प्री पेपर है उसका सिलेबस जैसे क्या है उसमें आपको मतलब हिंदी का जो दिया है व्याकरण साहित्य ज़्यादा व्याकरण में कुछ ज़्यादा है नहीं जो मेंस का भी मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि व्याकरण है आपको रस छंद अलंकार हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, तो वो आपको लगभग जो सिलेबस होती है वो तो आपको पढ़ना है। बाकी जैसे कि अदर सब्जेक्ट देखें तो सीडीपी है उसमें मनोविज्ञान है तो वो आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए, साथ में पढ़ते रहिए आपका निकल जाएगा। और मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि इसमें साहित्य है, तो साहित्य को भी आपको पढ़ना पड़ेगा मतलब एक कॉन्सेप्ट बेसिक पे आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं भी इसकी धीरे-धीरे क्लासेस चालू करूँगा, फ्री क्लासेस चलेंगी, आप पढ़ सकते हैं आराम से रात को। और देखिए सभी भाइयों, मैं आपको इसके लिए हिंदी विषय के लिए किताबों को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आप देखिएगा जो किताबें हैं आप इनको आराम से पढ़िएगा, आपका निकल जाएगा प्री का। क्योंकि मैंने का मेंस का प्री भी दिया था, प्री में मेरा स्कोर 110 नंबर था और मेंस में मेरा स्कोर 88.297 था। तो मेरा निकल गया पूरी एमपी में मेरा ईडब्ल्यूएस से तीसरा रैंक रहा, ईश्वर की असीम कृपा है मेरा निकल गया। तो अब मैं आपको इसके संबंध में कुछ किताबें बताऊंगा जिनके माध्यम से आपका पेपर निकल जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपका साहित्य के बारे में। जैसे साहित्य के बारे में आपको आदिकाल हो गया, भक्तिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल में अपन चले जाएं, भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, तो पूरा मतलब नई कविता तक आपको पढ़ना है। तो इसके लिए मैं साहित्य के लिए आपके लिए एक किताब लेकर प्रस्तुत हूँ। ये किताब है, ये मैं बता रहा हूँ आपको किताब, ये हिंदी की आती है और इसका नाम है वस्तुनिष्ठ हिंदी, डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन और मनीष शर्मा। ये आपको दिख रही होगी किताब। तो ये बहुत अच्छी किताब है हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए। आप इसको अच्छे तरीके से ऑनलाइन पे डाल सकते हैं। पूरन चंद्र हिंदी आती है, आप देख लीजिए। राइटर हैं अपने ग्वालियर वाले, इंदौर वाले, तो आप इस किताब को भी देख सकते हैं। अच्छा किया है, मतलब व्याकरण के लिए किताब बहुत अच्छी है, व्याकरण के लिए मैं इसको सजेस्ट करूँगा आपके लिए। और बाकी मैं व्याकरण के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 1 जो किताब है तो मैं आपके लिए लूसेंट बताऊँगा। जो लूसेंट वाली व्याकरण किताब आती है आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, मैं दावा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। तो व्याकरण के लिए लूसेंट किताब हो गई, साहित्य के लिए डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन और मनीष शर्मा वाली किताब हो गई। और साहित्य के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर 1 पे किताब इसको घटना चक्र को भी रखूँगा, घटना चक्र किताब आती है। और एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, ये वाली किताब मेरे पास है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी किताबें हैं। बाकी मेंस के लिए तांडव सीरीज की एक किताब और मिलेगी आपको, ये वाली, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, प्रदीप शर्मा राइटर हैं, अच्छे तरीके से अच्छी किताब है। बाकी वर्ग 1 के लिए ये एक किताब और मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इस किताब का आपका नाम है, ये सजल नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्वालियर जीवारी यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है। इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा है, बहुत ही गजब किताब है। आप पढ़ेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि साहित्य का शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाएगा। तो
सभी लोग बता सकते हैं अपनी राय, आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है।